आफियत को आफिया सिद्दीकी को मजलूम आफिया सिद्दीकी को। योमी सियाह पर पासबान डेमोक्रेटिक पार्टी लाहौर का आफिया सिद्दीकी की रिहाई का मुतालबा। पासबान डेमोक्रेटिक पार्टी लाहौर के सदर जीशान जट, जनरल सेक्रेटरी जुनैद आरिफ और नायब सदर शहजाद अहमद वटू ने कहा है कि 23 सितंबर 2010 अमरीकी कोर्ट में इंसाफ के तकाजे पूरे किए बगैर आफिया को 86 साल कैद तन्हाई की जालिमाना सजा दी गई। इन्होंने कहा कि अमेरिका दुनिया भर में इंसानी हुकूक का चैंपियन होने का दावा करता है, जबकि उसने आफिया सिद्दीकी को कराची से अगवा करके पहले अफगानिस्तान जेल में रखा, फिर गैर कानूनी तौर पर अमेरिका मुंतकिल किया और आज 21 साल से आफिया जेल में जहनी, जिस्मानी और जिनसी तशद्दुद का शिकार हो रही है। अफसोस इस बात का है कि आफिया को अक़वाम मुत्तहिदा के तयशुदा कैदियों के हुकूक भी नहीं दिए गए। TLP के रहनुमा हाजी मोहम्मद सिद्दीक, कुरान सुना मूवमेंट के रहनुमा क़य्यम इलाही ज़हीर, खाकसार पार्टी के शौकत खाकसार और नाइला शौकत, टीम ग्रीन पाकिस्तान की मैडम फातिमा ने मुजाहरे में शिरकत की। सिविल सोसाइटी के रहनुमा मियां तारिक महमूद ने कहा कि आफिया के साथ मुसलसल कानूनी जुल्म हो रहा है और इसका सारा खानदान इस जुल्म का शिकार है। इसकी बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी मुसलसल 21 साल से हुकूमत के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। पासबान डेमोक्रेटिक पार्टी पाकिस्तान के वाइस चेयरमैन खलील अहमद खंद ने कहा कि 21 साल से हम आज भी अपनी हुकूमतों को जगा रहे हैं कि अपने शरीक को बचाने के लिए अपने सिफारती और कानूनी जराया इस्तेमाल करें, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि किसी पाकिस्तानी हुकूमत ने अपने शहरी की रिहाई के लिए कुछ नहीं किया। इन्होंने कहा कि हुकूमत को तरजीही बुनियादों पर आफिया को वतन वापस लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करना होगी। टीम आफिया पाकिस्तान के नायब सदर सुलेमान अकबर और हारिस ने कहा कि 21 साल हो चुके हैं, अब हुक्मरानों आफिया को वापस लाने के लिए मजीद कितना वक्त चाहिए। आफिया पर दोहरा जुल्म हो रहा है, वो अमरीकी जेल में पड़ी है और पाकिस्तानी हुक्मरान इसकी रिहाई के लिए खामोश हैं। कसूर से नौजवान रहनुमा बिन्यामीन और इनकी टीम ने शिरकत की। इन्होंने कहा कि 21 साल से आफिया सिद्दीकी के बच्चे और इसकी बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी हर रोज शदीद ज़हनी करब और अजियत का शिकार हैं, जबकि आफिया की वालिदा अपनी बेटी से मिलने की उम्मीद में इस दुनिया से रुखसत होगी। आफिया के साथ होने वाले जुल्म ने इसके सारे खानदान को दुखी किया है। अब्दुल्लाह मंसूर ने कहा है कि मुक़्तदरी से हम रहम की अपील के साथ मुतालबा करते हैं कि आफिया सिद्दीकी को जल्द अज जल्द वतन वापस लाया जाए। इसकी बहाली सेहत के लिए इलाज की जरूरत है। इसका वजन 37 किलो से कम हो चुका है। जेल में तशद्दुद से इसकी कुव्वत समात और बसारत कमजोर हो चुकी है। उसे अपने बच्चों के साथ जिंदगी गुजारने दी जाए। इसकी रिहाई के लिए हमदर्दाना गौर किया जाए। हकीकत यह है कि आफिया के साथ इसका सारा खानदान भी जेल काट रहा है। आफिया के बच्चों की कैद भी गिनी जाए तो उस वक्त सारी कैद 52 साल बनती है। पासबान डेमोक्रेटिक पार्टी पाकिस्तान के वाइस चेयरमैन खलील अहमद खंद ने वजीर आजम पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि अमरीकी सदर को इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर आफिया की रिहाई के लिए एक खत लिखा जाए ताकि आफिया सिद्दीकी को जल्द अज जल्द रिहा करवाया जा सके। जेल में सेहत खराबी और तशद्दुद की वजह से इसकी जिंदगी को शदीद खतरा लाहक है। एमली चुगताई ATV लाहौर। सबको खुशामदीद भी कहता हूँ और सबकी तरफ से हुकूमत वक्त से मुतालबा करता हूँ कि मौजूदा हुकूमत ने अभी 2 दिन पहले जो हमारी मरकज़ी क़यादत डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी, अल्ताफ़ शकूर साहब से वादा किया है कि वो अमरीकी हुकाम को एक ख़त लिखते हैं आफिया की रिहाई के लिए, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान के एक खत की दूरी पे है आफिया की रिहाई। उस खत को लिखने में 21 साल गुजर गए, हमारे हुक्मरानों ने 21 साल गुजार दिए। ये एक शर्मनाक हरकत है। मैं आज इस मौजू की मुनासबत से दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि वो अपने जज्बात का इज़हार करें। दोस्तों, जिस कौम के ज़मीर मर जाते हैं वो कौम कभी जिंदा नहीं होती। फातिहा पढ़नी चाहिए इस कौम पे, सिर्फ उस कौम पे नहीं पढ़नी चाहिए जिसके इंसान मर जाए, बल्कि उस कौम पे पढ़नी चाहिए जिसका ज़मीर मर जाए। और इस कौम का ज़मीर मर चुका है। आफिया सिद्दीकी को 86 साल की कैद हो चुकी है। अगर यही कैद हुक्मरानों के किसी अजीज को होती तो इन लोगों की दौड़ें लग जाती, मगर ये लोग आफिया सिद्दीकी के लिए कोई कोशिश नहीं कर रहे। ये बेज़मीर हो चुके हैं, इनके ज़मीर मुर्दा हो चुके हैं। रेमंड डेविस जैसा गलीज इंसान पाकिस्तानियों को कत्ल करके अमेरिका भाग जाता है। ये लोग अमेरिका भिजवा देते हैं, मगर आफिया सिद्दीकी के लिए ये लोग बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहे। इनके लिए सिर्फ एक शेर है
मसलहत कोशों को ख्वाब लुटे जाते हैं, जिंदा रहने के भी असबाब लुटे जाते हैं। ये जरूरी तो नहीं तुम पर भी क़यामत टूटे, क्या ये काफी नहीं अहबाब लुटे जाते हैं। इंशाल्लाह आवाज बुलंद करते रहेंगे। हम ये पैगाम देना चाहते हैं अगयार कौम को कि तुम अपनी हरकत से बाज आ जाओ, और कौम को ये पैगाम देना चाहते हैं कि प्लीज होश के नाखून लें, कम अज कम अपनी इज्जत और गैरत के लिए तो खड़े हो जाएं। पूरे मुल्क को ये कौम है कि तुम लोग छोटे मोटे जलसे जुलूसों के लिए निकल पड़ते हो। क्या ये कौम की बेटी नहीं है? क्या ये आज उसके साथ सलूक किया जा रहा है, कल तुम्हारी बहन बेटियां भी होंगी। क्या अगर तुमने ये होश के नाखून ना लिए तो उम्मत मुसलमान तुम्हारी खैर बाकी नहीं है, तुम्हें होश के नाखून लेने होंगे और उससे पूछना होगा कि ये क्यों उसके साथ किया जा रहा है, क्यों उसको जो है वो नाहक उससे सजाएं दी जा रही हैं। क्या वो इस कौम की बेटी नहीं है? गैरत है बड़ी चीज जहाने तो वो दो में पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। आज टीम आफिया की तरफ से लाहौर टीम की तरफ से जनते पाकिस्तान को एक दरख्वास्त है और ये है कौम की बेटी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी 23 सितंबर 2010 को 86 साल की नाहक कैद सुनाई गई। उसका जुर्म क्या था? वो बेगुनाह उसको कैद किया गया और एक कमजोर लाचार लड़की को जो मुल्क पाकिस्तान में तालीमी निज़ाम और इस कौम को जिंदा दिलाने लाहौर आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इस कौम को इसकी कौम की तरबियत के लिए, इस कौम की तालीम के लिए जिसने कदम उठाया, आज लोग उसकी इस आवाज़ पे जो है खामोश है। लोगों को बाहर निकलना चाहिए और इस एहतजाज में जो है ना अपना किरदार अदा करना चाहिए। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुस्लिमु अला अल मुस्लिम ला यज़लिमु व ला युस्लमु अल मुस्लिमु। हज़रात, आज अल्लाह के फजलो करम से हम जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं, आज अल्लाह के फजलो करम से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से ईमान और इस्लाम के रिश्ते की बदौलत यहाँ पर मौजूद हैं। और हमारा मानना ये है कि रिश्ते की बदौलत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, ना वो उस पे जुल्म ढाता है, ना उसको वो अगयार के हवाले करता है, जुल्म ढाता है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे हुक्मरानों ने एक अरसा से कुफ्फार की कैद के अंदर मौजूद एक उम्मत मुस्लिमा की इस अजीम बेटी को बेयारो मददगार छोड़ा है। इस अजीम हम तुम्हारे सोए हुए ज़मीरों को जगाना चाहते हैं, हम तुम्हें झंझोड़ कर ये पैगाम देना चाहते हैं। हुक्मरानों में झंझोड़ कर गैरत हो सकते हो, लेकिन मोहम्मद अरबी के ये गुलाम बेगैरत नहीं है। ये उम्मत की बेटी के साथ ईमान और इस्लाम के रिश्ते की वजह से जुड़े हुए हैं और तुमसे ये मुतालबा करते हैं कि गैरत और हमीयत का सबूत पेश करते हुए आफिया की रिहाई की कोशिश करो। अल्लाह की कसम हम भूखे रहना की कोशिश कर सकते हैं, हम मईशत के मामलात पे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, हम मुल्क के अंदर मईशत की गिरती हुई सूरत हाल को बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी ईमानी गैरत पे समझौता करते हुए अपनी बहन और अपनी माँ आफिया को बेयार मददगार छोड़ना गवारा अपनी नहीं कर सकते। हुक्मरानों होश छोड़ना उन लो, ये नौजवान, ये बूढ़े, ये हुक्मरानों, औरतें, ये खवातीन, ये बच्चे, ये नौजवान तुमसे सवाल करते हैं, उम्मत की इस बेटी के हवाले से तुम्हारी गैरत को झंझोड़ते हैं। आप सब बतलाइए, क्या आफिया सिद्दीकी की रिहाई के हवाले से उम्मत के इस जागते हुए इंशाअल्लाह इस बदन को हमेशा बेदार रखेंगे और सोए हुए हुक्मरानों को झंझोड़ेंगे इंशाअल्लाह रखेंगे। आफिया सिद्दीकी की हिमायत ईमान और इस्लाम की बुनियाद पे करेंगे इंशाअल्लाह। हम ईमान और इस्लाम की ये जंग अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह की रजा के लिए लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह। आफिया सिद्दीकी के हक में आवाज को बुलंद करते रहेंगे इंशाअल्लाह। हम थोड़े हो या ज्यादा, अल्लाह के फजलो करम से हमारा रिश्ता ईमान की बुनियाद पे है। कटना गवारा किया जा सकता है, ईमान के इस रिश्ते को तरक किया जा सकता, कटना इंशाअल्लाह आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिल सकता, उसके बच्चे नहीं मिल सकते, उसके बहन भाई नहीं मिल सकते,
اور 21 سال بعد بیٹی نہیں ہے کہ آپ کو کوئی حق نہیں ہے آپ نہیں میں ہماری 21 سال بعد اس کی بہن کو اجازت ملی کہ وہ اپنی بہن کو دیکھ سکے، ملاقات کی بھی اجازت نہیں ملی۔ جب ڈاکٹر فوزیہ صدیقی امریکی جیل میں تھی تو اس کو گلے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی، ہاتھ ملانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ دونوں بہنوں کے درمیان ایک شیشے کی موٹی دیوار تھی، اس کو میں ملاقات نہیں سمجھتا، اس کو میں ملاقات سمجھتا ہی نہیں ہوں۔ اس کو تو میں ایک کہہ سکتا ہوں کہ بہن کو دیکھنے دیا گیا، دیکھنے کی اجازت دی، دیکھنے کی اجازت، ملنے کی اجازت نہیں تھی۔ تو 2005 میں ہمارے پاکستان کے نظام انصاف کی آپ بات ہے کہ 2015 میں ڈاکٹر فوزیہ صدیقی نے ایک ریٹ پٹیشن دائر کی کہ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کو حکومت پاکستان اپنے انسانی حقوق کی بنیاد پر اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امریکہ سے درخواست کرے کہ اسے وہ رہا کریں۔ 2015 میں درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی گئی۔ اس کی پہلے آپ اندازہ کریں کہ ریاست پاکستان کی اپنے شہری کے لیے کس قدر سنجیدہ ہے اور کس قدر لاپرواہ ہے کہ اس کی پہلی پیشی 2020 میں 5 سال بعد اس کی پہلی تاریخ نکلی ہے 2020 میں، اور آج 2024 ہے۔ اسٹیٹس چون کا تو ہے، پاکستانی حکومت میں کئی حکومتیں آئیں، کئی گئی، پاکستانی کسی حکمران نے امریکہ کو خط تک نہیں لکھا کہ اس کو 21 سال ہو گئے ہیں بیچاری کو، آپ انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ چھوڑ دیں۔ اس کا وزن، اس کی صحت 40 کلو سے کم ہو گیا، اس کا وزن، اس کے سر پر چوٹیں لگائی گئی، شدت کی وجہ سے اس کی یادداشت ختم ہو چکی ہے، کمزور ہو چکی ہے، اس کی قوت سماعت کمزور ہو چکی ہے، یعنی کسی کو کوئی رحم نہیں آتا، نہ اپنوں کو نہ دوسروں کو۔ یہ صورتحال ہے، اس کے لیے ہم یہاں پر آج احتجاج کے لیے کھڑے ہیں کہ خدارا اپنے حکمرانوں کو کہتے ہیں، اپنے بادشاہوں کو کہتے ہیں، جو بھی اس ملک کا والی وارث ہے، ہمیں نہیں پتا کون ہے، حکمران ہے یا کوئی اور ہے، ہم ہر اس بادشاہ کو کہتے ہیں کہ خدا کے لیے اس انسان پر رحم کرو۔ 21 سال تو اس کو ہو گئے ہیں، اور اگر اس کے خاندان کی پوری قید دیکھی جائے تو اس کا بیٹا 21 سال سے وہ بھی غائب ہے۔